मित्रों, यह जो वीडियो क्लिप है ये इंस्टाग्राम से लिया गया है। मैं लेना नहीं चाहता था कि मजबूरी वश आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ये लिया। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अरे हम आज फ्रीबीज की बात करेंगे। कोई साइकिल देता है, कोई लैपटॉप देता है, कोई बिजली बांटता है, तो कोई लाख रुपए देने का वादा करता है। दोस्तों, फ्रीबीज जो है एक स्वार्थ है, मात्र वोट बटोरने का जरिया है और इसमें सभी पार्टियां लिप्त हैं। ये आर्थिक व्यवस्था को पंगु तो बनाती ही है और हमें निकम्मा भी बना देती है। ये राजनीतिक हथकंडा बन गई है दोस्तों। फ्रीबीज या मुफ्तखोरी आजकल बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट है। जिस पार्टी को देखो वही पार्टी कुछ नई नई चीजें लेके आती हैं। ये ले लो, हम ये लेके आ रहे हैं। ये सेवा भाव नहीं है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स का दुरुपयोग होत करती हैं ये पार्टियां। हम इन चुने हुए नेताओं से पूछना चाहते हैं, या संसद भवन से हो या विधानसभा से हो, इनसे यही पूछना था, क्या अपनी सैलरी के 20% गरीबों में बांट सकते हैं? बगले झांकने लग जाएंगे सब। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक या दो किस्से ही सुनाऊंगा। एक वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्या स्थिति है? एक समय इतनी अमीर, इतनी समृद्ध देश हुआ करता था, आज उसकी दुर्गति है। श्रीलंका बहुत अच्छा था, हमारे से जीडीपी जब होता था तो आगे रहता था, आज उसकी भी दुर्दशा है। इसे कारण क्या है? ये फ्रीबीज है, ये मुफ्तखोरी है। वेनेजुएला एक जमाने में इतना अमीर था, वो अपने लगभग चीजों को मुफ्त कर दिया था। उसने सबको मुफ्त में देना शुरू कर दिया था और उससे क्या हुआ था? लोगों में मुफ्तखोरी की आदत बढ़ गई थी। लोगों ने काम करना कम कर दिया था, क्योंकि फ्री में सारी चीजें मिल रही थी। अर्थव्यवस्था तब तक दोस्तों ठीक चलती रही जब तक उसका तेल का निर्यात होता रहा। बहुत तेल का निर्यातक देश है, बहुत तेल का भंडार है उसके पास। लेकिन एक समय ऐसा है, पॉलिटिकल क्राइसिस हुई, एक राष्ट्रपति ने दूसरे राष्ट्रपति को हटा दिया और उसको लेकर अमेरिका चिढ़ गया। उनसे चिढ़ता है, उसने सैंक्शन लगा दिया, वीटो लगा दिया। यूरोपियन यूनियन ने भी साथ में अमेरिका के साथ मिल गए और तेल का जो निर्यात था वो लगभग रुक गया मित्रों, और सोर्स ऑफ इनकम घट गया और लोग वहां काम करना जानते नहीं थे, बहुत कम करते थे। वैसे तो वो अगर देखा जाए तो प्राकृतिक छटा दिखती बनती वहां की, लेकिन वहां बाहर से लोग, जो टूरिस्ट था, वो जाते नहीं थे, जाना लगभग कम कर दिया था। क्यों कम कर दिया था? क्योंकि वहां के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी और टूरिस्टों की अवहेलना करना शुरू कर दिया था। बड़े बदतमीजी से पेश आते थे, लोगों ने वहां जाना कम कर दिया था। अब तो टूरिज्म भी उनका खत्म हो रहा था। अब कैसे करें? अब आर्थिक संकट आ गया था, इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ गई थी दोस्तों। वहां 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लेके उनकी करेंसी में ही लेके जाते, ब्रेड, रोटी और आम सब्जी लाखों में बिकने लग गई। लोग परेशान हो गए। यही होता है मुफ्तखोरी का अंजाम। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और एक संकट आने पे लोग निकम्मे हो जाते हैं, पंगु हो जाते हैं। ये हमें प्रोडक्टिव नहीं बढ़ने देती है, इससे हमारा जीडीपी वगैरह कहीं नहीं बढ़ता है। हमें पार्टियों से पूछना चाहिए कि यदि वो हमें मुफ्तखोर बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं, क्या इसका फायदा है? इसके 3 कारण पूछिए दोस्तों, 3 कारण, सिर्फ 3 कारण। अगर वो कारण सही लगे तो आप मुफ्तखोरी में जाइए, लिप्त हो जाइए, डूब जाइए उसमें। अगर नहीं लगे तो आप उसका विरोध करिए। आप सब्सिडी की मांग कर सकते हैं। बहुत नितांत गरीब है, उसकी अगर फ्री सेवा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ सब्सिडी होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए। इस चीज से हमें सजग होना चाहिए। यही चीज श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका ने भी ऐसे ही टैक्स में रियायत और बहुत चीजों में फ्री कर दिया था। परिणाम आपके सामने है। चाइना ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था दोस्तों। भारत गया था उसको सहायता करने के लिए, लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज के समय में भारत में मुफ्तखोरी चल रही है। मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट तो हस्तक्षेप कर ही करे। सबसे बड़ा हस्तक्षेप हम आम लोगों का होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए, चाहे दिल्ली हो चाहे अन्य देश के राज्य हो, मुफ्तखोरी बिल्कुल पूर्णतया बंद होनी चाहिए। सब्सिडी जायज है, मुफ्तखोरी जायज नहीं है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है। हम अपने पुरुषार्थ से कमाएं, हम अपने पुरुषार्थ से खाएं। यही दोस्तों आज के यही विषय लेके आया था। इसलिए अब आपने वेनेजुएला और श्रीलंका की बात सुनी, अब तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए दोस्तों। हमें दूसरा वेनेजुएला, श्रीलंका नहीं बनना है, हमें 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। इसलिए मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। उसके पीछे हमें पॉलिटिकल पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए, जो कहते हैं कि हम बिजली, लाख रुपए, लैपटॉप, साइकिल, फलाना ढिमकाना देंगे। अरे नहीं तो भाई,
हमें सुविधाएं दो, हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें सुदृढ़ता लाओ, हमारे सरकारी स्कूल्स को अच्छा और अच्छा करो, बढ़िया करो, लोग उसमें जाना शुरू करें। पहले अपने बच्चों को भेजो, फिर पब्लिक से कहो कि तुम भी जाओ। देखो कैसे भी सुधरता है। विल पावर चाहिए दोस्तों, विल पावर, और विल पावर हम और आप ला के रखेंगे। और इस तरह कहता हूं दोस्तों, फ्रीबीज बंद होना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यही रोकते हैं। आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।